अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। जी तो ये हमारे सामने है रिजल्ट कार्ड और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोर्स कोड लिखा हुआ है, सामने लिखे हुए हैं जी टोटल असाइनमेंट मार्क्स, असाइनमेंट्स में कितने नंबर आए हैं और आगे लिखे हुए हैं एग्जाम मार्क्स, पर्चों में कितने नंबर आए हैं और इधर लिखे हुए हैं कॉन्फ्लेटेड मार्क्स यानी कि टोटल कितने नंबर बने। अब ये वो नंबर हैं जो असाइनमेंट और एग्ज़ाम के नंबरों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसमें 30% असाइनमेंट के नंबर होते हैं और 70% जो होते हैं ये आपके एग्ज़ाम के नंबर होते हैं और 30 और 70 का एग्रीगेट जो होता है वो मिला के यहाँ पे जो टोटल आता है वो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं और ये आपके फाइनल रिजल्ट कार्ड पे प्रिंट होती हैं। सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपके ये असाइनमेंट और एग्ज़ाम के मार्क्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट कार्ड आता है उसके ऊपर सिर्फ ये मार्क्स आ रहे होते हैं। यानी कि ये वो करतूत हैं जो आपने गोले हुए हैं और ये करतूत आप पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो ये नंबर बनते कैसे हैं आज हम इस बारे में डिस्कस करने लगे हैं। तो इसका बहुत आसान फार्मूला है, हासिल करदा नंबर ज़रबे परसेंट तकसीमे कुल नंबर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हासिल करदा नंबर, यहाँ पे आपके हासिल करदा नंबर है 163। ठीक है, हासिल करदा आपके नंबर कितने हैं असाइनमेंट में 163 और कितने परसेंट इसके मार्क्स इंक्लूड होने हैं 30%, मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, असाइनमेंट के 30% मार्क्स होते हैं। और एग्जाम के होते हैं 70%। तो 163 आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं और ज़रबे 30% मार्क्स जो हैं ये आपके रिजल्ट पे इंक्लूड होने हैं। ठीक है, अब इसको आपने डिवाइड करना है कुल नंबर। अब ये जो 163 मार्क्स हैं ये दो असाइनमेंट्स में आई हुई हैं, यानी कि एक असाइनमेंट के मार्क्स नहीं है, दो असाइनमेंट के मार्क हैं और दो असाइनमेंट के टोटल मार्क बनते हैं 200, क्योंकि 101 असाइनमेंट के और 101 असाइनमेंट के दोनों मिला के बनते हैं 200। ठीक है, दो असाइनमेंट के 200 मार्क्स टोटल हो गए। जितने आपके कुल नंबर हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने। अगर आपकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं तो फिर यहाँ पे 400 आएगा। ठीक है, अब इसका हमने जवाब निकालना है, तो ये हम उठा लेते हैं जनाब कैलकुलेटर। सबसे पहले तो यहाँ पे करना है हमने 163 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू, और इसको अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जवाब आ गया और इसको हमने डिवाइड करना है 200 पर, डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 24.5। ये आपके बने असाइनमेंट के 24.5 यानी 24.5 नंबर जो है आपके, यानी कि 24.5 नंबर जो आपके असाइनमेंट के हैं ये आपके इंक्लूड होंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, अब हमने निकालने हैं कि ये जो हमारे पास फाइनल एग्जाम के मार्क्स आए हुए हैं 48, तो इनके अब कितने काउंट होंगे। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने करना है हासिल करदा नंबर। हासिल करदा नंबर आपके कितने हैं 48 मल्टीप्लाई बाय एग्जाम की कितने मार्क्स होते हैं 70%, तो यहाँ पे आपने लगाना है 70। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका पर्चा कितने नंबर का होता है, कुल नंबर कितने होते हैं 100 नंबर। ठीक है, तो अब हम इसका हिसाब निकाल लेते हैं। 48 ज़रबे 70, 48 ज़रबे 70। कैलकुलेटर पे आप ये लिखिए, आपने बराबर का निशान डालना है। ये 71 लिख दिया, 70 लिखना है 70, तो इज इक्वल टू करना है आपने पहले। ठीक है, बराबर पहले करना है आपने। अब जो बराबर आपने किया है, जो जवाब है, आप यहाँ पे आप फौरन देखें, डिवाइडेड बाय कितने 100, आंसर डिवाइडेड बाय 100
तो ये ज़रूरी नहीं है आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, आप अपने मोबाइल पे भी निकाल सकते हैं। ये बने हैं 33.6 एग्ज़ाम के, ठीक है। अब आपने 48 नंबर लिए हैं तो आपके जो एग्रीगेट बन रहा है उसमें 33.6 नंबर आपके एग्ज़ाम के डालेंगे और 24.5 नंबर आपके डालेंगे असाइनमेंट के। तो अब जब आप इन दोनों को टोटल करेंगे 24.5 ज़रबे 33.6 जमा करना है। असल में मेरा थोड़ा मसला ये होता है कि मेरा एक बार मोबाइल पे ध्यान होता है, एक बार इस पे होता है कैलकुलेटर पे, और एक बार वाइट बोर्ड पे होता है, तो दिमाग थोड़ा मऊफ हो जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों को इग्नोर किया करें, क्योंकि ये गलतियां मेरे से होती रहती हैं। मैंने मोबाइल में भी देखना होता है कि इधर बन क्या रहा है ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कर रहा हूँ। अब अमूमन क्या होता है, ये कैलकुलेटर इस तरफ बाहर निकल जाता है और मैं इधर देख नहीं रहा होता। तो दोबारा करते हैं 24.5 जमा 33.6 बराबर है 58.1, तो ये हो गया 58, ठीक है। तो ये आपके जो कॉन्फ्लेक्ट मार्क्स हैं ये बने हैं 58। तो ये आपके मार्क्स निकले हैं जो आपने हासिल किए हैं, ये आपके टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर लिए थे स्टूडेंट ने 48 नंबर, लेकिन असाइनमेंट की वजह से इसके 10 नंबर बढ़ गए और ये हो गए हैं 58, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 50 लेता तो ये 60 होकर इसकी फर्स्ट डिवीजन बन जानी थी। और इधर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे इसने लिए हैं 76 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे इसने असाइनमेंट में कम नंबर लिए हुए थे तो इसके नंबर कम होके बन गए हैं 71 और उसका एक ग्रेड आया है। अगर यहाँ पे भी ये 80% मार्क्स लेता तो यहाँ पे ये 76 और यहाँ पे हो जाते तकरीबन इसके 84, 85 और इसका यहाँ पे A+ ग्रेड होना था। तो इसने यहाँ पे मार्क खा ली है। और इस स्टूडेंट का वह यही एक सब्जेक्ट था जिसमें इसने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लिए और इधर कम हो गए हैं, क्योंकि इसके ट्यूटर जो था वो काफ़ी बुरा निकला था और उसने इसको नंबर कम दिए थे। तो फाइनल एग्ज़ाम में इसका A+ ग्रेड जो है वो आने से रह गया है। तो इस तरह मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि असाइनमेंट आप अब ये जो नंबर 48 को इसने 58 बनाया, ये इसके 80% नंबर थे, 81% नंबर हैं। ये 81% नंबर इसने असाइनमेंट में लिए हैं तो इसके 10 नंबर इधर ज़्यादा हो गए हैं। तो ये भी तकरीबन इतने ही हैं। देखिए तकरीबन 8, 7, 10 नंबर जो हैं ये तमाम बढ़ रहे हैं असाइनमेंट्स की वजह से। हालांकि इसने पेपर में 50 नंबर लिए, इधर 57 हो गए हैं। इसने यहाँ पे 50 लिए, इधर 58 हो गए हैं। इधर इसने 42 लिए हैं, इधर 53 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने 76 लिए हैं और इसके ट्यूटर ने इसको रगड़ा दे दिया और यहाँ पे 71 हो गए हैं। तो असाइनमेंट में आप कोशिश करें कि 70+ मार्क्स लें, एक असाइनमेंट के 70+ मार्क्स, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश 80+ की होनी चाहिए, क्योंकि 80+ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और आपकी ये जो मुझसे बहुत स्टूडेंट पूछते थे जनाब ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं एग्ज़ाम्स के मार्क्स, तो ये आपको समझ आ गई है। तो उम्मीद है आप आइंदा से ये मार्क्स खुद कैलकुलेट कर लिया करेंगे। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए।